ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास के महात्म का अध्याय 17 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास महात्म के प्रथम 16 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप उन्हें जाकर सुनिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आइए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म का अध्याय 17। इस अध्याय में शुक्ला के स्वामी का तीर्थ से लौटना और धर्मराज की आज्ञा से शुक्ला के साथ श्राद्ध आदि करके देवताओं से वरदान प्राप्त करने का वर्णन है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन कार्यकाल वैश्यों सब तीर्थ की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ बड़े आनंद से घर की ओर लौटे। वे सोचते थे मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सब पिता स्वर्ग को चले गए होंगे। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक दिव्य रूपी धारी विशालकाय पुरुष उनके पिता पितामह को प्रत्येक रूप से बांध कर सामने प्रकट हुए। बोले, वैश्य तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला है, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया, तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? धर्म ने कहा, जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन पूर्ण करने वाली, श्रेष्ठ गुण से विभूषित, पुण्य का अनुराग रखने वाली तथा पुण्यमयी पत्नी को अकेली छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है, उसका किया हुआ सब धर्म व्यर्थ हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो सब प्रकार की सदाचार में संलग्न रहने वाली, प्रशंसा के योग्य आचरण वाली, धर्म साधना में तत्पर, सदा पतिव्रति का पालन करने वाली, सब पतन को जानने वाले तथा ज्ञान की अनुरागिनी है, ऐसी गुणवती और महासती नहीं जिसकी पत्नी हो, उसके घर में सर्वप्रथम निवास करते हैं। जिस घर में रहकर निरंतर उसकी यश की कामना करते रहते हैं, गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सागर, यज्ञ और ऋषि तथा संपूर्ण तीर्थ भी उस घर में मौजूद रहते हैं। पुण्यमयी पत्नी के सहयोग से गृहस्थ धर्म का पालन पूर्ण अच्छे ढंग से होता है तथा इस भूमंडल में गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। वैसे गृहस्थ का घर आदि सत्य और पुण्य से युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है। वहाँ सब तीर्थ और देवता निवास करते हैं। गृहस्थ का सहारा लेकर सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। गृहस्थ आश्रम के समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम मुझे नहीं दिखाई देता। जिसके घर में साध्वी स्त्री होती है, उसके यहाँ मंत्र, अग्निहोत्र, संपूर्ण देवता, सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सब मौजूद रहते हैं। उसका घर जंगल के समान है। वह किए हुए यज्ञ तथा भांति भांति के दान सिद्धिदायक नहीं होते। साध्वी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं है। पत्नी के समान कोई सुख और संसार से तारने के लिए और कल्याण साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं है। जो अपनी धर्मपरायण सती नहीं को छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्यों में आदम है। गृह धर्म का परित्याग करके तुम्हें धर्म का फल कहाँ मिलेगा? अपनी पत्नी को साथ लिए बिना तुमने तीर्थ में श्राद्ध और दान किया, इस दोष से तुम्हारे पूर्वज बंदी हो गए हैं। तुम चोर हो और तुम्हारी ही पिता भी चोर हैं, क्योंकि इन्होंने तो लुप्तवास तुम्हारा दिया हुआ शरद का अन्न खाया। तुमने शरद करते हुए अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा था। जो सुयोग्य पुत्र श्राद्ध से युक्त होकर अपनी पत्नी के पीछे हुए पिंड से श्राद्ध करता है, उससे पितरों को वैसी ही तृप्ति होती है जैसी अमृत पीने से। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पत्नी ही गृहस्थ धर्म की स्वामिनी है। उसके बिना ही जो तुमने शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है, यह स्पष्ट ही तुम्हारी चोरी है। जब पत्नी अपने हाथ से अन्न तैयार करके देती है तो वह अमृत के समान मधुर होता है। इस समय को
प्रसन्न होकर भोजन करते हैं तथा इससे विशेष संतोष और तृप्ति होती है। अतः पत्नी के बिना जो धर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। ऋषि ने पूछा, धर्म आप कैसी मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और किस प्रकार मेरे पितरों को बंधन से छुटकारा मिलेगा? धर्म ने कहा, महाभारत, अपने घर जो तुम्हारी धर्मपरायण पुण्यार्थ पत्नी शुक्ला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई थी, उसे सांत्वना दो और इसके हाथ से शांत करो। अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करके तुम श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो, इससे तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजनियों का धर्म जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। परम बुद्धिमान शक्ल भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, कार्य किया। तत्पश्चात धर्मात्मा वैश्य धर्म की सारी चेष्टा बताई। स्वामी के आनंददायक वचन सुनकर महाभारत शुक्ला को बहुत हर्ष हुआ। उसके बाद शक्ल ने घर पर ही रहकर अपनी पत्नी के साथ श्राद्ध पूर्वक देव पूजन आदि पुण्य कर्म का अनुष्ठान किया। इससे प्रसन्न होकर देवता मुनिगण विमान के द्वारा यहाँ आए और महात्मा सर्कल और उसकी वहाँ अनुभव पत्नी दोनों की सराहना करने लगे। मैं ब्रह्मा तथा महादेव जी अपनी पत्नी के देवी के साथ वहाँ गए और संपूर्ण देवता उस सती के सत्य से संतुष्ट थे। सबने उन दोनों पति पत्नी की कहा, सुविधा तुम्हारी कल्याण हो, तुम अपनी पत्नी के साथ मेरी किस पूर्ण और प्रशंसा अपनी पत्नी सहित मुझे वह देने को आप लोग पधारे हैं। यह महाभारत शुक्ला सती है, इसकी शक्ति से संतुष्ट होकर हम लोग तुम्हें वे देना चाहते हैं। यह कहकर इंद्र ने उसकी सतीत्व की परीक्षा का सर्ववृतांत थोड़े में कर सुनाया। उसके सदाचार्य का महात्म सुनकर उसके स्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हर्ष उल्लासी सर्कल के नेत्र दबदबा आए। धर्मात्मा वैश्यनी पत्नी के साथ समस्त देवताओं को बारंबार साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मैं भगवान देवगण आप सब लोग प्रसन्न हो। तीनों सनातन देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव हम पर संतुष्ट हुए तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे। मेरी प्रसन्नता प्राप्त कर मैं सदा भगवान की शक्ति करता हूँ। आप लोगों की कृपा से धर्म और सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात मैं पत्नी और पितरों के साथ में भगवान श्री विष्णु के धाम में जाना चाहता हूँ। तब देवता बोले, महाभारते, अस्तु, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। श्री विष्णु ने कहा, राजन, यह कहकर देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी के ऊपर फूल की वर्षा की तथा ललित मधुर और पवित्र संगीत सुनाए। वह देखकर वे उन्हें पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इस परम उत्तम और पवित्र उपाध्याय को मैंने पूर्ण रूप से तुम्हें सुना दिया। राजन, जो मनुष्य इसे सुनता वह सब पाप से मुक्त हो जाता है। श्रीमंत को शुक्ला का उपाध्याय श्राद्ध पूर्वक सुनना चाहिए। इसके श्रवण से वह सौभाग्य, सतीत्व तथा पुत्र से युक्त होती है। उतना ही नहीं, पति के साथ सुखी रहकर वह निरंतर आनंद का अनुभव करती है। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय।